ओके, तो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि हम लोग इवेंट को किसी पर्टिकुलर फंक्शन से या किसी भी चीज़ से रिएक्ट में बाइंड कैसे करते हैं। बाइंडिंग मतलब होता है कि अगर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और उस फंक्शन को मेरे को एक इवेंट पे लगाना है, मतलब मैंने बटन क्लिक किया तो वो फंक्शन काम करना चाहिए। रिएक्ट जीएस में ये पर्टिकुलर चीज़ होती कैसे, कल उसका एक ब्रीफ रिकैप हमने देखा था, एक बार वो गो थ्रू करके देख लेते हैं। हमने कल ऐसा किया था कि एक बटन बनाया था, उसमें ऑन क्लिक लगाया था और हमने फंक्शन को यहाँ पे अटैच कर दिया था। पर ये काम हमने फंक्शन कंपोनेंट के लिए किया था, क्लास कंपोनेंट के लिए नहीं किया। अब फंक्शन कंपोनेंट के लिए तो ईजिली हो जाता था ये, क्लास कंपोनेंट के लिए थोड़े से तरीके अलग है, मेथड्स अलग हैं। तो आज इस काम को हम करने जा रहे हैं, इवेंट बाइंडिंग को क्लास कंपोनेंट के थ्रू। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास बेसिकली 4 तरीके हैं। हम पहला तरीका यूज कर रहे हैं और पहले तरीके में हम क्या कर रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं। तो हम कंपोनेंट में जाते हैं और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और फाइल का हम नाम रख लेते हैं फॉर एग्जांपल इवेंट बाइंड करके .js। इसके कोड्स जो हैं सेम नाम से आपको मिल जाएंगे रिएक्ट जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, सेम कोड्स। ठीक है, तो मैंने नाम रखा है इवेंट बाइंड .js। हमें एक फाइल की और जरूरत पड़ती है, वो होती है हमारी app.js। हम सबसे पहले यहां से हटा देंगे और यहां पे इवेंट बाइंड के अंदर जाके हम हमारा कंपोनेंट बना लेंगे, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये मैं हटा देता हूं। यहां से मैंने रिएक्ट और कंपोनेंट को कर लिया इंपोर्ट। मैंने क्लास बना ली एक इवेंट बाइंड नाम से, कंपोनेंट उसमें एक्सटेंड कर दिया है, रेंडर आ गया, रिटर्न आ गया। ठीक है, अभी इसमें इवेंट बाइंड लिखा हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं और यहां पे हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैंने नाम दिया इसका इवेंट बाइंड। ठीक है, और यहां पे इसको हमने लगा लिया। ओके, साथ में जो फंक्शंस हमारे काम नहीं आ रहे हम उनको कमेंट कर देते हैं। डन। चेक करते हैं पेज को जाके, यहां इवेंट बाइंड लिखा आ रहा है। तो फाइल बना लिए, फाइल में कोड डाल दिया क्लास कंपोनेंट का और इंटीग्रेट कर दिया। यहां तक हमारा काम डन हो गया। अब नेक्स्ट काम जो हमको जाना है सॉरी, उस काम के लिए हम लोग एक बटन बना लेते हैं। तो हम आते हैं इवेंट बाइंड पे और यहां से बेसिकली इवेंट बाइंड हटा देते हैं और यहां पे जाके हम लगा लेते हैं एक बटन। ये मैंने एक बटन बनाया। अब बटन पे हम यहां लिख देते हैं क्लिक हियर करके। अब मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करवाना है और क्लिक करवा के एक फंक्शन को कॉल करवाना है। तो यहां जाएंगे और यहां जाके लगा देंगे ऑन क्लिक, सिंपली डाल दिया। अब इसके आगे जो काम करना है हमको ऑन क्लिक के आगे, वो ये है कि हमको बेसिकली क्लास में काम कर रहे हैं, तो अगर मेरे को एक वैल्यू चेंज करवानी है या वैल्यू में काम करना है तो मुझे चाहिए होगा स्टेट। ठीक है, तो स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, रेंडर के बाहर आके यहां पे बनेगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैंने बना लिया कंस्ट्रक्टर, शॉर्ट हैंड से आर कॉन्स्ट, ये लिखते ही कंस्ट्रक्टर बन जाता है। यहां से मैंने सब कुछ हटा दिया, स्टेट मेरा बना हुआ आ गया है। स्टेट के अंदर मैंने msg करके एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल की वैल्यू मैंने दे दी, या फिर मैं यहां देता हूं सिंगल कोट्स में हेलो यूजर करके। ठीक है, ऐसा करके मैंने एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दी, सॉर्टेड। बटन बनाया, बटन के लिए एक वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल बनाने के बाद हमें ऑन क्लिक पे काम करना है, तो हम आते हैं यहाँ पे ऑन क्लिक पे और इसके अंदर एक h1 टैग और लगा लेते हैं। एक h1 टैग लगाया और ये स्टेट की वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा दिस डॉट स्टेट डॉट msg मैसेज। सही, अब कॉल कर लेते हैं हमारे फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ दिस डॉट और फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ क्लिक हैंडलर करके। ऐसा मैंने एक नाम रख दिया फंक्शन का। यहाँ तक सॉर्टेड है। अब इसको मैं एक बार सेव करता हूँ, कंट्रोल एस किया, F5 किया, राइट में कंसोल खोल लेते हैं इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ पे कंसोल ओपन कर लिया। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ चेंजेस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे होंगे, कि सेट स्टेट नाम की एक चीज लगती है चेंज करवाने के लिए। तो अब हम जाते हैं और क्या करते हैं, सेट स्टेट करते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, रेंडर के और रिटर्न के बीच में आके हम बना लेंगे हमारा फंक्शन क्लिक हैंडलर। ये हमने बना लिया और यहाँ जाके लगाते हैं दिस डॉट सेट स्टेट और सेट स्टेट के अंदर जाके ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर दे देंगे ये ब्रैकेट। ठीक है, और msg की वैल्यू हम चेंज करके कर देंगे हाउ आर यू करके, हाउ आर यू करके, ऐसे करके एक वैल्यू डाल दी। सही होगा क्या, ये जो मैंने मैसेज नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू थी हेलो यूजर, बटन पे क्लिक करते ही फंक्शन कॉल होगा क्लिक हैंडलर। क्लिक हैंडलर कॉल होते ही यहाँ पे आएगा और किसको कॉल कर लेगा, सेट स्टेट को, और बोलेगा मैसेज चेंज कर दे। चेक करते हैं,
जब मैंने क्लिक किया तो मुझे एरर मिल गई। यही सेम चीज फंक्शन के केस में काम कर रही थी, पर यहां पे क्लास के केस में काम नहीं कर रही है। वो पर्टिकुलर रीजन है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। क्लास के अंदर बाइंड नाम की चीज है, या एक बोल सकते हैं टॉपिक है, क्लासेस में वो बाइंड नाम की चीज करनी पड़ती है। उस काम को करने के 4 तरीके हैं। तो क्लासेस के रेस्पेक्ट में इस काम को करने के लिए, क्लिक करवाने के लिए फंक्शनैलिटी समझ लीजिएगा। तो अगर हम बात करें और हम इसको पहले केस में काम करवाना है, पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, कि आप क्या करो, बाइंडिंग जो है ना, बाइंडिंग करवा दो यहां ऑन क्लिक के अंदर। कैसे होगी बाइंडिंग ऑन क्लिक के अंदर, कि आप ये पहले फंक्शन का जो नाम है आप इसको रहने दो, इसके आगे जाके यहां पे डॉट लगाओ और लिख दो बाइंड, और ये बता दो कि किसकी वैल्यू चाहिए, दिस मतलब इसकी वैल्यू। ये अपनी वैल्यू किसको दे दे, इवेंट को दे दे। ठीक है, और एक काम करते हैं, यहां पे एक बार इस चीज को ना कमेंट कर देते हैं और एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं, सिंपल कंसोल डॉट लॉग करवा के। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग में करवाते हैं दिस। किसको प्रिंट करवा रहा हूं, दिस को, कि जब अगर मैं यहां पे जाके और ये पर्टिकुलर काम कर रहा हूं, यहां बाइंड लिख के दिस लिख रहा हूं, तो ये जो दिस है ये क्या दे रहा है मुझे, ये देखना चाहता हूं। सेव किया, रिफ्रेश किया, क्लिक किया। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो उसने एक ऑब्जेक्ट या एक आंसर रिटर्न किया जिसमें वैल्यू थी हेलो यूजर, यहां पे दिख रहा है। तो बेसिकली अगर क्लासेस में काम करना है तो दिस कीवर्ड से बाइंडिंग करनी पड़ती है। दिस कीवर्ड ही एकमात्र ऐसी चीज है जो फंक्शन के साथ या फिर वेरिएबल के साथ काम करता है क्लास में। जिसके आगे दिस कीवर्ड नहीं होगा वो वैल्यू एक्सेस नहीं की जा सकती है। इस तरीके से काम किया। नाउ ये काम होने के बाद अब एक काम करते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं, चेक करते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। रिफ्रेश किया, क्लिक किया, वैल्यू चेंज। ये पहला तरीका था। क्या बोलता है पहला तरीका, कि आप ऑन क्लिक के अंदर फंक्शन को कॉल करने के बाद क्या लिख दो, बाइंड लिख दो और उसके आगे दिस लिख दो। अगर ऐसा कर पाओगे तो आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। रीजन क्या था, क्योंकि क्लास में, क्लासेस के अंदर जावास्क्रिप्ट में कोई भी काम अगर होता है तो किससे होता है, दिस कीवर्ड से। दिस कीवर्ड मतलब ये पर्टिकुलर चीज या ये पर्टिकुलर डेटा मेरे को मेरे फंक्शन तक या क्लास तक पहुंचाना है। ये हमारा था पहला रूटेड तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका ये बोलता है कि ये मत करो, एरो फंक्शन बना लो। क्या बना लो, एरो फंक्शन। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इस पर्टिकुलर चीज को हटा देता हूं और इसके अंदर जाके यहां बना लेता हूं एक एरो फंक्शन। बना लिया और यहां पे लिख देता हूं मैं दिस डॉट, जो भी मेरे फंक्शन का नाम था वो फंक्शन का नाम, क्लिक हैंडलर। सही, सेव किया। अब रन करके देखते हैं। ये दूसरा तरीका है। आपके पास 4 तरीके हैं, आप चारों में से जो भी तरीका आपको सूटेबल रखे आप वो यूज कर सकते हो, पर मैं आपको चारों तरीके बता रहा हूं। ये दूसरा तरीका था बाइंडिंग करवाने का। ठीक है, वापस रिफ्रेश करके दिखा देता हूं। ये दूसरा तरीका है। ठीक है, पहला तरीका क्या था, बाइंड कीवर्ड का यूज करो। दूसरा एरो फंक्शन का इस्तेमाल करो। अब आता है तीसरा तरीका। तीसरा तरीका ये बोलता है कि अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है ना, तो आप क्या करो, पर्टिकुलरली यहां क्लास के अंदर जाके कुछ डिफाइन कर दो जो ये बोले कि इसमें दिस कीवर्ड लगेगा। पहले ही बता दो कि दिस कीवर्ड लगा के चलना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर काम को कहां करना होता है, यहां स्टेट के बाद। कहां पे आ गए, स्टेट के अंदर आ गए यहां पे, और लिखा दिस डॉट क्लिक हैंडलर इज इक्वल टू दिस डॉट क्लिक हैंडलर डॉट बाइंड दिस। जो लाइन हमने वहां लिखी थी ना, उसी लाइन को हम यहां लिख रहे हैं। ये हमारा तीसरा तरीका होता है। ये लिख दिया। सो भी बेसिकली अगर हम ऐसा करते तो भी ये काम कर जाएगा हमारा उस केस में। ठीक है, तो हम ऐसा काम कर सकते हैं। ये हमारा तीसरा तरीका था बाइंडिंग करवाने का। सॉर्टेड है। एक बार जाके इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं। सही, चेंज हो गया। पहला तरीका, आप जहां पे ऑन क्लिक करवा रहे हो वहां बाइंड कर दो। दूसरा तरीका, एरो फंक्शन लगा लो। तीसरा तरीका, अगर आपको ऑन क्लिक के अंदर बाइंड नहीं करना तो आप ऊपर ही क्लास के अंदर पहले बाइंड करके चल लो, तो वो आगे तक काम हो जाए। अगर आपके पास मान लो एक फंक्शन नहीं, 2 फंक्शन है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे और दूसरे फंक्शन का नाम भी यहां पे लिख दोगे। सारे काम एक जगह हो जाएंगे। ये हमारा था थर्ड तरीका, थर्ड वेरिएंट। ठीक है, अब बेसिकली आते हैं हमारे लास्ट और फोर्थ वेरिएंट के ऊपर। ये लास्ट और फोर्थ वेरिएंट कैसे काम करता है, कि बेसिकली वो बोलता है कि आप ना ये वाला तरीका हटा दो यहां से, और जहां पे आप फंक्शन बना रहे हो ना, उस पर्टिकुलर प्लेस पे एरो फंक्शन का इस्तेमाल कर लो। कैसे करोगे, ये आपका यहां पे बना, ये बनने के बाद आप यहां पे जाओ, एरो फंक्शन लगाओ और यहां पे लगा दो। सॉरी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। ये पहले यहां से हटा देते हैं। क्लिक हैंडलर वाला पोर्शन ये है,
यहां से एक बार सेट स्टेट कॉपी कर लेते हैं बस, और ये हटा देते हैं। अब बना लेते हैं दोबारा। कैसे बनाएंगे? क्लिक हैंडलर इक्वल टू, ये मेरा एरो फंक्शन रहेगा यहाँ पे, और ये बना लिया, और इस एरो फंक्शन में डाल दिया मैंने दिस डॉट सीट। ये आपका लास्ट और फोर्थ तरीका है जिससे आप काम करवा सकते हो। ठीक है, वापस से चारों तरीके क्लियर करता हूं, वापस से सुन लेना। पहला तरीका मैं एक बार कुछ ओपन कर लेता हूं जहां पे टाइप कर सकूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो पहला तरीका क्या बोलता है? पहला तरीका ये बोलता है कि आप जहां पे ऑन क्लिक लगा रहे हो उस ऑन क्लिक के अंदर आप यहां पे इक्वल टू लगाओ। ठीक है, और यहां जाके लिख दो दिस डॉट, जो भी आपके फंक्शन का नाम था वो फंक्शन। ठीक है, डॉट आप यहां लिख दो, बाइंड, और यहां कर दो दिस। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका आपको क्या बोलता है कि आप यहां पे ऑन क्लिक लगाओ और यहां जाके इस ब्रैकेट के अंदर आप बना लो एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और यहां लिख दो दिस डॉट, जो भी आपके फंक्शन का नाम था। तीसरा तरीका वो बोलता है कि क्लास जहां बनाई है वहां क्लास में लिख दो आप दिस डॉट, जो भी आपके फंक्शन का नाम था, डॉट दिस डॉट टेस्ट डॉट बाइंड दिस। फोर्थ तरीका कि आप जहां फंक्शन बना रहे हो ना, फंक्शन ऐसा बना रहे हो आप कि ऐसा एक फंक्शन बना रहे हो आप, इस फंक्शन को चेंज कर दो थोड़ा सा और ऐसा बना लो कि आपने ये लगाया, ब्रैकेट लगाया, एरो फंक्शन बनाया, और यहां पे काम कर लो। ये 4 डिफरेंट तरीके हैं अगर आपको क्लास में काम करना है। किसके साथ? फंक्शन और ऑन क्लिक के साथ। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को कहा जाता है इवेंट हैंडलिंग या इवेंट बाइंडिंग। किसके अंदर? क्लास कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट जेएस के क्लास कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा एंड देन लेट मी नो कि डाउट्स क्या है। आज के लिए इसी टॉपिक को रखते हैं। थैंक यू सो मच।